ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा जिले की हैं, जहां भाटी गांव में क्योटी नहर की मुख्य दीवार टूट जाने से नहर में भरा पानी किसानों के खेत में घुस रहा है, जिससे उनकी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन अब तक प्रशासनिक अमले ने कोई भी सुध नहीं ली है और न ही उन किसानों से मुलाकात की जिनका नुकसान हुआ है, जिसके कारण अब प्रशासनिक अमले पर किसानों का रोष देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि नहर का निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन था, जिसके कारण नहर की ये दशा हुई है। किसानों की फसलों को फायदा पहुंचाने का सरकार के द्वारा गांव-गांव तक नहरों के जाल बिछाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, मगर रीवा के भाटी गांव में बनी नहर किसानों के लिए जी का जंजाल साबित हो गई है। दरअसल बीती देर शाम भाटी गांव में बनी नहर की दीवार टूट गई, जिससे नहर में भरा पानी किसानों के खेत में जाने लगा, जिसके कारण अधिक पानी जाने की वजह से गांव के किसानों की धान सहित अन्य कई फसलें नष्ट हो गईं। मगर नहर फूटने के 24 घंटे बाद भी प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे किसानों की सुध ली जा सके और उन्हें प्रशासनिक राहत मुहैया कराई जा सके, जिसके बाद किसानों में अब प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। मेरा नाम संजय पांडे है, भाटी की है। ये नहर फूट गई है तो इस नहर में तो कहीं न कहीं लापरवाही तो हुई है, तब न फूटी है। जिस दिन से पानी छोड़ा गया उस दिन से कोई कर्मचारी भी नहीं आया। अगर देखते तो ये स्थिति है, 2 एकड़ की मेरी धान, गरीब किसान कहाँ से कहाँ चल रहा है, कहाँ जूझ रहा है। और इस मोटर बह गई मेरी, पाइप बह गया मेरा। ये क्योटी मेन शाखा है, क्योटी कैनाल मेन शाखा है। तो ये तो बिल्कुल एकदम जो करना था उसको तो कर ही दिया। साफ़ हो गया धान 2 एकड़ का मेरा, यहीं पर सामने देख लीजिए, बिल्कुल एकदम दिखाई दे रहा है। नहर से भी देखेंगे अधिकारी लोग, अभी कोई एसडीएम साहब आए थे, वो देख के गए हैं। हम बोले कि हमारा मुआवजा दिलवाइए, तो ये बोले कि देखते हैं, पहले इसको बधवाते हैं। बिल्कुल गुणवत्ता विहीन है। इसकी जो बधाई है वो अब कौन ठेकेदार, कहाँ से कैसे क्या है, अब ये समझ में नहीं आता है। लेकिन अब आप तो देख रही कहाँ कहाँ फूटी है। देखिए ये पूरी, यहाँ देखिए पूरी ये उधसी हुई है। देखिए ये बिला है ना, तो हर जगह तो फूटी है। मेरा लगभग लगता है कि 25-30 कुंटल धान तो लगभग। कितने लोग कितने किसान होंगे? अब यहाँ पर 3-4 आदमी तो लगातार हैं। अब तिवारी जी का प्रभावित है, मेरा प्रभावित है, और उधर हम कल, अब तो यहाँ तो कल पानी था, यहाँ तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी। देखने में डर लगता था कि लगता कहीं खींच न लेगा, तो कल तो गए नहीं। आज गए देखे तो मेरी मशीन बाहर में कहाँ घुसी हुई कुछ पता ही नहीं। शिकायत की आपने कहीं इसकी? अब हमने शिकायत किससे करें बताइए, कौन सुनता है। मौके के अधिकारी हम कल तो नहीं देखे, आज ज़रूर देखे। तो वही पाइप मशीन देखने आए थे, तो देखे कि एक आदमी फ़ोटो लिया, वीडियो लिया है और लेके चले। तो हम वहाँ पर खड़े होकर रुकाए उनको। तो हम बोले सर आप, तो बोले हम एसडीओ हैं। तो हम सर बोल आप इसको देख लीजिए, मेरा धान भी थोड़ा देख लीजिए। ये नहर में होल पहले ही हो गया था, इसमें होल से 10 आस पावर का पानी पहले निकल रहा था। तो जो नहर की पेट्रोलिंग टीम है उसको भी हमने खुद जानकारी दिया था, फ़ोन से भी वहाँ जानकारी दिया था, लेकिन कोई देखने नहीं आया। और पहले पानी बंद था, थोड़ा थोड़ा पानी आया, थोड़ा थोड़ा चल रहा था। जब इन्होंने पूरा पानी छोड़ा तो ये नहर फूट गई। उन्होंने ना मेंटेनेंस वालों ने कुछ किया, ना कोई आया वहाँ से। और आज एसडीओ साहब आए थे तो वो चुपचाप, किसी को नहीं बुलाए, किसका क्या नुकसान हुआ किसी को नहीं, चुपचाप वो आए यहाँ पे देख के। रोजगार सहायक को बुलाए थे, उससे उन्होंने अपना बात किया और चुपचाप निकल गए। कोई सर्वे नहीं किया उन्होंने। हर जगह डैमेज है, नहर की पूरा काम ही खराब हुआ था। हर जगह डैमेज है, आप चाहे तो पूरा देख सकते हैं, कहाँ कहाँ ब्रेकेज दिखाई दे रहे हैं। इसके अभी आगे भी इसी तरह है, वो पूरा फूटे हुए। गांव के लोग अपने से मिट्टी डाल के उसको वो किए हैं। अरे इसकी चपेट में ये मनकारी तक जाती है, माने यहाँ से 10 किलोमीटर तक ये पानी जाता है। मतलब 10 किलोमीटर तक नुकसान हुआ है उतना। ये क्या चाहते हैं आप लोग? तो इससे हम लोग अपना जो फसल की नुकसान हुई है उसकी भरपाई तो चाह ही रहे हैं। और तमाम हर जगह सिंचाई के लिए मोटर लगाए थे, पाइपें लगी हुई थी, सब बह के पता नहीं कहाँ चला गया। अब उसके लिए कोई सुनने के लिए अधिकारी आते हैं तो सीधे बताइए, चुपचाप वो अपना फोटो खींचे, वीडियो लिए, चुपचाप निकल गए। बताया जा रहा है कि बाणसागर से जोड़कर रीवा के किसानों को पानी उपलब्ध कराने के लिए क्योटी नहर का निर्माण कार्य करवाया गया था, मगर कई वर्षों से इस नहर का जीर्णोद्धार नहीं कराया गया, जिसकी वजह से नहर की दीवार के पीछे की मिट्टी ढह गई और नहर की दीवार धाराशायी हो गई, जिससे नहर से लगे हुए खेतों में पानी घुस गया और स्थानीय किसानों की धान सहित अन्य कई फसलें नष्ट हो गईं। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमने बाणसागर विभाग के अधिकारियों से चर्चा करने की कोशिश की तो उन्होंने मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए रीवा से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।